हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? ओम शांति। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए आत्मा के तीनों लोकों की कहानी। कहाँ से आए हैं और आपको जाना कहाँ है? क्या शरीर से भिन्न है? आत्मा नाम की कोई चीज़ है? आत्मा क्या चीज़ है? आत्मा इस सृष्टि में कहाँ से आई है? मन बुद्धि क्या है? क्या आत्मा पूर्व जन्म लेती है? क्या वह देहांत के बाद पशु पक्षी योनि में आती है? आत्मा के 84 जन्मों की कहानी क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है? आत्मा के तीनों कालों की कहानी। अपने आप को जानने की आवश्यकता है। हर एक मनुष्य में जानने की इच्छा स्वभावी ही और जन्मजात है। अंत कोई तो अतीत के बारे में जानने के लिए इतिहास की रुचि लेता है, कोई विधि विधान और अध्ययन करता है, कोई भूगोल पढ़ रहा है, कोई लेखा जोखा सीख रहा है, तो कोई अपने व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहा है और कोई किसी जगह पहुंचने के लिए रास्ते मालूम कर रहा है या कोई बस के नंबर ही पूछ रहा है। परंतु यह किसने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य लाखों बातों को तो जानता है परंतु अपने आप को नहीं जानता। जिस देहधारियों के साथ उसका लेन देन है वह उसको भी नहीं जानता तथा सृष्टि रूपी खेल अथवा नाटक के आदि मध्य अंत को नहीं जानता। कोई भी अपने आप को एक शरीर मानता है और कोई स्वयं को या कोई मस्तिष्क मानता है। कोई कहता है कि मैं केवल मिट्टी का एक पुतला हूँ तो कोई अन्य कहता है मैं एक इंसान हूँ। इस अज्ञाता अथवा मिथ्या ज्ञान का परिणाम यह है कि आज का मनुष्य स्वयं को देह मान कर कोले गारे झगड़े अमेरिकन रूसी व मनमुटाव में भाषा भेद के बखेड़े में हिंदू मुसलमान के नताजे में पड़ गया है। स्वयं को देह मानकर कर्म करने के कारण ही वह काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार में बुरी तरह फंस गए हैं और इसलिए दुखी तथा अशांति भोग रहा है। अंत मनुष्य के कल्याण के लिए जरूरी है कि वह अपने आप को जाने और सृष्टि रूपी द्वारा वर्तमान समय जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर ही उसको अर्थ का मतलब कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आपने अब तक कितने जन्म लिए हैं और कहाँ तक आपको जाना है। क्या शरीर विभिन्न आत्मा की कोई चीज़ है? स्वयं को शरीर मानने की भूल कैसे हुई? यह कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य से अपने बारे में ही पूरी तरह नहीं जानता। कोई मनुष्य स्वयं को शरीर और कोई स्वयं को प्रकृति से भिन्न एक चेतना शक्ति यथार्थ आत्मा निश्चय करता है और कोई स्वयं को अनादि तथा अविनाशी मानता है और अन्य कोई कहता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वह स्वयं एक जीवित शरीर ही समझता है और जब शरीर है तब ही वह अपना अस्तित्व मानता है। संसार में ऐसी विषयजनक परिस्थितियों को देखकर मनुष्य द्वारा सोचने लगता है कि क्या सचमुच आत्मा का शरीर से अलग कोई अस्तित्व है या भी नहीं। यदि आत्मा शरीर से अलग चीज़ है तो वह स्वयं को देह मानने की भूल कैसे करती है? हम विवेक द्वारा कैसे माने कि आत्मा शरीर से एक न्यारी सत्ता है? क्या हम आत्मा को देख भी सकते हैं? यदि हाँ तो फिर आत्मा के बारे में संदेह और विवाद क्यों बना हुआ है? इन सभी प्रश्नों में से सबसे पहले इस प्रश्न का विचार कर लेना ठीक होगा कि हम विवेक द्वारा कैसे माने कि शरीर से अलग कोई आत्मा है। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रकृति के से बने हुए यंत्र अपने लिए नहीं होते बल्कि अपने से भिन्न चेतन के लिए होते हैं। हम अपने जीवन में प्रतिदिन देखते हैं कि जितने भी जड़ पदार्थ हैं अपना यंत्र उनका स्वयं अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं होता बल्कि ये किसी चैतन्य के प्रयोग का भोग के लिए ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे टेलीफोन स्वयं अपने लिए नहीं बल्कि चैतन्य मनुष्य के प्रयोग के लिए है। टेलीफोन रूपी यंत्र द्वारा बोलने वाला सुनने वाला मनुष्य उनसे भिन्न सत्ता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कोण और मुखादि इंद्रियां विषय
अपने लिए नहीं बल्कि चैतन्य आत्मा के प्रयोग के लिए है, और आत्मा ही स्वयं अपनी सत्ता कानों तथा मुख से अलग है। सभी जानते हैं कि कोई भी मकान ही के लिए नहीं होता, बल्कि यह किसी चैतन्य मनुष्य के रहने के लिए होता है। मकान में रखी हुई चारपाई या कुर्सी भी चैतन्य मनुष्य के ही प्रयोग में आती है। अंत यदि शरीर से भिन्न कोई चेतन सत्ता नहीं है तो शरीर का कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। क्या शरीर के ही लिए नहीं, जैसे मकान या चारपाई पर विश्राम करने वाला इन दोनों से भिन्न कोई चेतन मनुष्य है, वैसे यह ही शरीर के अस्तित्व ही से यह सिद्ध है कि शरीर रूपी सैया में विश्राम करने वाला भी शरीर से भिन्न कोई चेतन सत्ता है। मकान में सफाई की जाती है, पंखा चलाया जाता है, बिजली लगाई जाती है या पानी बहाया जाता है किसी चेतन ही के प्रयोग के लिए। ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी मकान में जो श्वासन प्रशासन क्रिया है, रक्त संचार है या पाचन अग्नि आदि है, वे भी किसी चेतन सत्ता के प्रयोग के लिए ही। चैतन्य का नाम आत्मा है। जब वह आत्मा इस शरीर को छोड़ जाती है तो श्वासन प्रश्वासन क्रिया, रक्त संचार, पाचन क्रिया आदि बंद हो जाते हैं, क्योंकि जिसके लिए थे वे अब वो वहाँ से चली गई है। आप जरा सोचिए कि जब मकान में रहने वाला ही कोई नहीं है तो पंखा किस प्रयोजन से चले, अग्नि के लिए जले, प्रकाश कैसे के लिए हो। इसी प्रकार जब आत्मा ही चली जाती है तो शरीर की सभी क्रियाएं भी बंद हो जाती है। हमें यूँ भी कह सकते हैं कि जब मकान टूट फूट जाता है अथवा उसमें जब हवा, रोशनी आदि सुखदायक प्रबंध ठीक नहीं रहते तो मनुष्य उस मकान को छोड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब शरीर या इसमें होने वाली आवश्यक क्रियाएं ठीक नहीं रहती तो आत्मा भी इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। इन सभी दृष्टांतों से यह युक्तियों से स्पष्ट है कि आत्मा शरीर से एक अलग चेतन सत्ता है। शरीर रूपी मोटर का परिचालक होने से आत्मा अलग है। हम प्रतिदिन यह देखते हैं कि प्रकृति के बने हुए यंत्र स्वयं ही नहीं चलते, उन्हें चलाने वाला, इसका बटन दबाने वाला, उसमें पेट्रोल या ईंधन भरने वाला, स्वयं पर ही उसकी सफाई आदि का ख्याल करने वाला, उससे भिन्न कोई चेतन परिचालक है अवश्य होता है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी मोटर को भोजन रूपी ईंधन देने वाला, भोजन कमाने वाला, बनाने वाला और समय समय पर ध्यान रखने वाला, इस शरीर रूपी यंत्र या मशीन के सफाई की देखभाल करने वाला और उसमें जो कि अनेक क्रियाएं होती हैं उन्हें चलाने वाला और कोई चेतन जरूर है, उसे ही आत्मा कहा जाता है। मोटर में भी ड्राइवर एक विशेष कल का दबाव बनाता है तो मोटर के सभी कुल पुर्जे स्वयं ही चलने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा जो भ्रुकुटी में वास करती है वह भी अपनी चेतना से मस्तिष्क को प्रेरित करके सारे शरीर को चलाती है। शरीर स्वयं ही नहीं चलता। इंजन में जब ईंधन खत्म हो जाता है या होते हुए भी वह जलता नहीं है या शक्ति इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, तब इंजन तो केवल रुक जाता है। यह अवस्था को ठीक करने की बात नहीं सोचता, बल्कि कोई चेतन सत्ता ही उसकी उस त्रुटि का अनुभव करके उसे ठीक करने की युक्ति को अपनाता है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कि मनुष्य को भोजन नहीं मिलता या मिला है तो पचाना नहीं और शक्ति के रूप में परिवर्तन नहीं होता, तब शरीर से भिन्न कोई चेतन ही भोजन न मिलने की आस्था में शरीर को ठीक करने के लिए ही कोई औषधि उपचार करता है। अंत स्पष्ट है, चेतन के बिना तो शरीर चल नहीं सकता और शरीर बनाए रखने तथा सुरक्षित रखने का कोई प्रबंध ही नहीं कर सकता है और उसकी गतिविधि को निरंतर तथा नियमित ही नहीं कर सकता है। आत्मा मस्तिष्क से भी अलग सत्ता है, इसे आत्मा कहते हैं। दोस्तों, और भी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद जी।